तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी है बहुत पुरानी, जब भारत पे अंग्रेज़ों का राज था। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन जब कुछ अंग्रेज भारत के किसी जंगल में शिकार करने जा रहे थे, तो वो शिकार करके लौटते हैं तो जंगल के बाहर एक बंगला था। तो उस बंगले में पहले से एक अंग्रेज फैमिली रह रही थी, तो वो उस जंगल में नहीं जाते हैं। तो वो 3 लोग थे बेसिकली। तो वो शिकार करके एक बीच में बंगला था, जंगल के बीच में बंगला था, तो वो उस बंगले में रुकने का फैसला लेते हैं। और उस बंगले में एक नौकर रहता था जो अंग्रेज फैमिली के साथ ही रहता था। वो लोगों की सेवा करता था जो आता था उनकी। तो वो उसी बंगले में जाते हैं, उसी बंगले में रहते हैं। तो फिर दूसरे तीसरे दिन 3 दिन बाद वो शिकार करके आते हैं तीनों अंग्रेज, और उस बंगले में आके नहा धो के बढ़िया ठंडे भंडे होके वो पीते हैं। समझ रहे हो? हाँ भाई। तो वो नशे में इतने 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 धुंध हो जाते हैं कि वह उस नौकर को ही गोली मार देते हैं। और उस नौकर की एक बीवी थी और एक बच्ची थी जो 15 से 16 साल की थी, लड़की। तो वो उन दोनों के साथ गलत हरकतें करने लगते हैं, छेड़छाड़ने लगते हैं उनको। तो उनके साथ बदतमीजी करके तीनों लोग और उन दोनों को भी गोलियों से भून देते हैं। फिर उस रात वो तीनों की बॉडी को उस बंगले के पीछे दफना देते हैं, और वो इस बात को किसी को पता नहीं चलने देते हैं। फिर उस रात के बाद किसी को ये नहीं पता चला कि उस वॉचमैन की फैमिली और वो कहाँ गए। ये राज ही रहता है। फिर वो 3 से 4 दिन बाद एक और नए वॉचमैन को ले आते हैं नौकरी पे, जिसका नाम था किशोरी। तो किशोरी गेट बंद करके गेट के बगल वाले रूम में ही सोता था। फिर उसको एक रात किसी की रोने की आवाज़ आई गेट के बगल से। मेन गेट था, बहुत बड़ा था, उसके बगल में से रोने की आवाज़ आई। तो वो अपनी लैंटर्न उठा के और बेसिकली लठिया होती है, वो उठा के चलने लगा और देखने लगा कौन है। तो उसे एक लड़की बैठी हुई रोती हुई मिली। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? तो उसने उस लड़की के पास जाके उसके सिर पे हाथ रख के बोला, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इतनी रात हो गई है और जंगल के बीच में क्यों भटक रही हो तुम? वो किशोरी उसको अपने रूम में लाके पानी वगैरह पिलाया और सही से पूछा, बेटा क्या हुआ, अब तो बताओ। यह सुन के वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर थोड़ा शांत हुई, फिर उसने बताया ये सब कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो इसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि तुम मर चुकी हो तो मेरे से बात कैसे कर रही हो और मेरे सामने कैसे हो। तो यही बोलते ही वो लड़की गायब हो जाती है। गायब होके किशोरी थोड़ा डर जाता है और इधर उधर देखता है, और उसकी नज़र जाती है दीवार पे ऊपर। वो उल्टी चिपकी हुई थी, वो देख के डर जाता है। फिर वो दीवार से गायब होके उसके सामने बैठ जाती है। फिर वो बोलती है, काका डरो मत, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। तो किशोरी हिम्मत जटा के उससे पूछता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर वो बोलती है कि हमारी बॉडी बंगले के पीछे दफनाई गई है और मेरे माता पिता और मेरी बॉडी को अंतिम संस्कार और पूजा करवानी है। तो किशोरी मान जाता है और बंगले के पीछे जाता है और फावड़े से खोद के उन सब की डेड बॉडी निकाल लेता है। तभी लड़की बोलती है, काका तुम मेरे माता पिता की बॉडी ले जाओ और मेरी रहने दो, क्योंकि मेरे को इनसे बदला लेना है और
इन दरिंदों को मैं खुद मुक्त कर दूंगी। तो किशोरी इसकी बात को मान लेता है। फिर वो बताती है, वैसा कर देता है, इनके माता पिता को शांति दिलवा देता है, इनकी माता पिता की आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन इस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ये बन जाती है एक डरावनी भूतनी या चुड़ैल, कुछ भी नहीं। फिर उस रात से उस बंगले में कुछ गलत हरकतें होने लगी। किशोरी ने भी उनसे बीमारी का बहाना लेके उस नौकरी से बाहर ले लिया और उस बंगले में कोई नहीं आ रहा था नौकरी के लिए, क्योंकि किशोरी वहीं रहता था और वह शाम शाम को आके सब पे भगा देता था। कुछ दिन तो वो लड़की ही, बेसिकली भूतनी ही, उन सबको डरा के भगा देती थी। तो करीब 2 दिन बाद वहाँ पे अंग्रेज आते थे, उन सबको वो मार डालती थी। कुछ कुछ को तो अपने झांसे में फंसा कर लेके आ जाती थी और उस बंगले के बाहर ना जाने देती थी। सबको वहीं ख़त्म कर देती थी, क्योंकि उस बंगले के बाहर उसके साथ बहुत गलत हुआ था। क्या वो अपने तीनों पापियों या हत्यारों को मार पाएगी? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे। फिर एक दिन वो तीनों भी उसी बंगले में रुकने के लिए आते हैं। आके देखते हैं, उन्होंने ये सुन तो लिया था कि जो इस बंगले में आता है वापस नहीं जाता है। वो बहुत सतर्क थे, बंदूक वगैरह उनके पास थी। तो वो उस बंगले में आ जाते हैं। फिर रात के 12 से 1 बजे उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है बाहर मेन गेट से। तो एक अंग्रेज अपनी टॉर्च से देखता है, तो देखता है कोई लड़की बैठी है और वो सुंदर दिख रही है। तो इसी लालच में वो अपने दोस्तों से बोलता है, चलो 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 लेट्स गो। तो उधर जाते हैं वो तीनों, देखते हैं कि लड़की सुंदर है, तो उनको अंदर लेके, उस लड़की को अंदर लेके आता है, पानी पिलाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं तीनों। जैसे एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की हवा में उड़ने लगती है और गायब हो जाती है। फिर वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। फिर अंग्रेज डर जाते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम? वो हंसने लगती है और बोलती है, मैं वही हूँ जिसने तुम लोग मुझे खा रहे थे। तुमने मुझे मारा था, मेरी माँ को मारा था, मेरे पिताजी को मारा था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उस रात वो उन तीनों से बदला लेके उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।